नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय अष्ट सिद्धेश्वरी परी की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण घरेलू मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। सबसे पहले इसके विषय में यही कहूँगा कि ये जो परी है ये शिव की बहुत बड़ी उपासक है और इसी उपासना की वजह से उसे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई है और ये अन्य परियों से बहुत ही अलग हैं। और ये इनका जो धाम है वो शिवलोक के पास में ही, शिवलोक में तो नहीं है परंतु शिवलोक के पास में ही है उनका धाम, उनका स्थान जहाँ वो निवास करती है। तो ये अन्य परियों से बिल्कुल अलग है, परंतु कार्य हर प्रकार का, इसे जो भी सिद्ध कर ले, जो भी साधक इसको सिद्ध कर लेता है, ये हर प्रकार से उसका कार्य करती है, चाहे सात्विक कार्य हो या तामसिक कार्य हो, दोनों कार्य ये शक्ति जो है वो करती है। अब इसके कुछ मुख्य लाभ बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग लाभ की बात पूछते हैं, जैसे ये षटकर्म कर सकती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकरण इत्यादि षटकर्म ये कर सकती है। इसके अलावा सामग्री ट्रांसफ़र भी कर सकती है। इसमें वो शक्ति होती है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सकती है। सामग्री ट्रांसफ़र की वैसे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो भी इससे मांगेंगे, जैसे आप धन मांगते हैं इससे, मान के चलिए, तो डायरेक्ट धन तो आपको ला के नहीं देगी, लेकिन सोने की जो अशर्फिया होती है या जो सिक्के होते हैं वो आपको मतलब बहुत सारा इतना दे देगी कि मतलब आपका घर पर जाएगा। तो इस प्रकार से हर प्रकार से आपकी मदद करती है, आपकी रक्षा सुरक्षा करती है, आपके परिवार की हर प्रकार की बाधाओं का निवारण करती है, हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है। इसके अलावा ये शक्ति जो है भूत वर्तमान भविष्य की भी पूर्ण जानकारी हमको प्रदान करती है, मतलब साधक को प्रदान करती है। इसके अलावा जो है बड़े से बड़े रोग या बहुत ही पुराने जो रोग हैं उसको भी साधक के कहने पर ये पल भर में दूर कर देती है। तो ऐसे बहुत से लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। मैंने तो कुछ जो विशेष लाभ थे वही मैंने बताए हैं, परंतु इसके बहुत से लाभ हैं। जो भी साधक इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसको वैसे भी सारे लाभ और सारी चीज़ें वैसे भी पता चल जाएगी। अब साधना, एक दिवसीय साधना में जिस प्रकार से मैं दे रहा हूँ, अगर संपूर्ण उस विधान से अगर की जाती है पूर्ण रूप से, तो अवश्य ही एक दिन में ये साधना सिद्ध होती है। अब इसमें करना क्या है, साधना विधि की तरफ अब चलते हैं। साधना विधि इसको बता दे रहा हूँ। इस साधना को पूर्णिमा की रात में करनी है। पूर्णिमा की रात जो आने वाली है अभी, पूर्णिमा की रात में इस साधना को करनी है। साधना रात्रि 9 बजे के बाद से कभी भी कर सकते हैं। रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 4 के बीच में कभी भी ये साधना की जा सकती है। पूर्णिमा की रात में से शुरू करना है आपको इस साधना को। कोई भी एकांत कमरे में आपको ये साधना करना है। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी रख ले अपने सामने, दिशा आपकी पूर्व रहेगी। इसमें सामने एक लकड़ी की चौकी रख ले, उसमें हरे रंग का एक वस्त्र बिछा ले और उसके ऊपर में जो है आपको एक मुट्ठी चावल लेना है। चावल में हो सके तो थोड़ी सी हल्दी मिला ले आप, ताकि उसका रंग जो है वो पीला हो जाए। तो थोड़ी सी हल्दी मिला लेना है और पीली चावल को जो है आपको चावल के 8 हिस्सों में उसको एक लाइन में, मतलब सीधे लाइन में, आप जो आसन आपने बिछाया है देवी के लिए, उसमें आप एक सीधे लाइन में 8 हिस्से उस चावल के रखेंगे। वो रखने के पश्चात आपको हर हिस्सों में जो है एक कच्ची सुपारी, बिना टूटी फूटी हुई एक कच्ची सुपारी स्थापित करनी है, मतलब रखनी है। इसके पश्चात जो है आप स्वयं का आसन भी आपका हरा रहेगा। हरे आसन में बैठकर आपको ये साधना करना है। इसमें स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई भी कर सकता है। हाँ, शुद्धता पवित्रता की विशेष जरूरत होती है। शुद्ध पवित्र होकर ही साधना को करें, स्वच्छ भोजन करके करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और स्नान इत्यादि करके ही साधना को करें। और स्वयं भी अगर हरा वस्त्र धारण करके करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो इतना करने के पश्चात आपको जो है
एक दीपक लगाना है, पंचमुखी एक दीपक लगाना है, घी का एक दीपक लगाना है आपको। पंचमुखी दीपक लगाना है घी का। जो 8 चावल के हिस्से आपने रखे हैं उसके सामने में एक पंचमुखी दीपक लगाना है घी का। और शुद्धिकरण देखिए पहले कर लीजिए किसी भी पवित्र मंत्र के द्वारा। अब शुद्धिकरण कर लिए तो थोड़ा सा जल का सब आसन में यहाँ पे सब जगह छिड़काव कर लीजिए स्वयं पर, ताकि शुद्धिकरण हो जाए। तो शुद्धिकरण करने के बाद ही साधना को आप शुरू करें और पूर्ण शुद्ध रूप से साधना को करना है। और इसमें आपने पंचमुखी दीपक लगा लिया घी का। इसके अलावा जो है आपको सुगंधित धूप लगा ले साथ में, या 5 अगरबत्ती लगा, धूप लगा लें आप, सबसे अच्छा वो रहेगा, कोई भी धूप लगा ले। और इसके पश्चात एकांत कमरे में, एकांत स्थान में या एकांत कमरे में आपको इस साधना को करना है। और भोग में कोई भी तांबे के पात्र में, छोटे से तांबे का पात्र ले लें, उसमें भोग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 बताशे ले लिए। और 5 जो मूंगफली के दाने होते हैं, कच्चे मूंगफली के दाने, उसको फ्राई वगैरह करना नहीं है, कच्चे मूंगफली के 5 दाने उसमें छोड़ देना है भोग के रूप में। ये आपको अर्पण करना है। साधना जब पूर्ण हो जाती है, भोग अदृश्य हो गया तो अच्छी बात है। अगर पूर्ण हो जाती है, भोग बच जाता है, तो वो भोग को साधना होने के बाद 1 घंटे के बाद आपको ग्रहण करना है, स्वयं को ग्रहण करना है। जो भी साधक होगा या साधिका होगी जो जिसने इस साधना को किया, उसको स्वयं को ग्रहण करना है। पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है, पहले मैं बता चुका हूँ। और इसमें जो माला का प्रयोग होगा उसमें रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होगा। और इसमें आपको मूल मंत्र का जो है, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ, उस मंत्र का 21 माला आपको पाठ करना है, या 21 से ज़्यादा भी आप पाठ कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पाठ करोगे उतने जल्दी ये शक्ति आपकी सिद्ध होगी। और ये बात भी ध्यान रखना, किसी वजह से या किसी भी वजह से अगर एक दिन में ये साधना आपकी सिद्ध नहीं होती है, तो दूसरे दिन फिर से, जैसे आपने 21 माला पाठ किया या 22 माला या 25 माला जो भी, अगले दिन फिर से आपको ये साधना सेम इसी तरीके से करनी है। और तब भी अगर ये प्रत्यक्ष नहीं होती है दूसरे दिन भी, तो तीसरे दिन जितनी भी माला आपने पाठ की है, इसका 10वां हिस्सा, दशांश इसका हवन कर देना है। हवन में केवल आपको पूर्ण विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। हवन में केवल जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, वैसे भी इसमें सुहा जुड़ा हुआ है जो मंत्र है, तो इतना कह कर के आपको इसमें घी की आहुति चढ़ानी है, ये याद रखना। अन्य की सामग्री क्या होती है, आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करना है घी के माध्यम से। उसके बाद उसको प्रणाम करके उस देवी का हवन करके मंत्र का कुछ और पाठ करके आपको जो है घी की आहुति इसमें चढ़ानी है। तो दशांश मतलब जितना आपने पाठ किया उसका 10वां जो हिस्सा होगा, वो 10वां हिस्सा आपको हवन करना है, दशांश हवन करना है इसका तीसरे दिन। अगर ये प्रत्यक्ष नहीं होती है पहले दिन, तब की बात है। अगर ये प्रत्यक्ष हो जाती है 1 से 2 दिन में, तो फिर ये हवन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाने के पश्चात इससे आप वचन ले लें, मैं जो भी कार्य दूँ आपको करना होगा। मैं जब भी, पहला तो मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें आना होगा। दूसरा वचन आपका, जब जो भी मैं कार्य दूँ तुम्हें करना होगा। तीसरा वचन रहेगा, किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा। बस ये 3 वचन काफ़ी है, जिससे ये शक्ति आपकी हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। और जब भी आप इसे बुलाएंगे, इसी मंत्र का प्रयोग करके कुछ बार इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, तो वो शक्ति आपको दिखाई देने, केवल आप ही को दिखाई पड़ेगी, जो साधक होगा उसी को दिखाई पड़ेगी और उसी के कार्य करेगी। तो ये हो गया। और इसके अलावा जो विशेष है, इसके अलावा विशेष ये है कि इसमें जो है आप रुद्राक्ष माला जैसे प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी माला से आपको गणेश जी के मंत्र का, गणेश जी का कोई भी मंत्र आप ले लो, जैसे श्री गणेशाय नमः या जो भी मंत्र, गणेश जी के मंत्र का 1 माला आपको पाठ करना है। सबसे पहले तो आपको गुरु है तो गुरु मंत्र का 1 माला पाठ करना है। गुरु मंत्र का 1 माला पाठ करने के पश्चात गणेश जी के 1 माला पाठ करना है। उसके बाद शिव जी के 1 मंत्र का, चाहे ओम नमः शिवाय हो गया या ओम हो गया, जो भी हो गया, तो शिव जी के मंत्र का 1 माला पाठ करना। उसके बाद जो मूल मंत्र है उसको आपको 21 माला पाठ करना है, या उससे ज़्यादा कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण साधना होगी।
हाँ, इसमें एक बात और कह दूँ कि शरीर बंधन सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, वो आप अवश्य ही बना लें, ताकि किसी भी प्रकार की बाधाएं, इस साधना में बाधाएं भी आती है कई प्रकार की, तो वो बाधाएं आपको ना आ सके, इसलिए शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से बना लें। तो इतना संपूर्ण नियम है साधना का। तो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ मैं, जो मूल मंत्र है वो मंत्र बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रौम चेतसा अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगामी ह्रौम पट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ: ओम ह्रौम चेतसा अष्ट सिद्धेश्वरी परि आगामी ह्रौम पट स्वाहा। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।